हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 जिसमें घटा के सवाल हैं। 8.3 में हमने जोड़ करना सीखा था दशमलव का, और 8.4 में हम जो है घटा करना सीखेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन के ए से लेकर ई तक के 5 पार्ट हैं। इनको सबको बारी बारी से करते हैं। पहला जो पार्ट है क्या है वो 20 घटाना है। निम्न को घटाओ। 20.75 में से रुपए 8.25 हमने क्या करने हैं, घटाने हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसको घटाने। वही ऊपर घटाना किस में से है, 20.75 में से, और नीचे आपका जो है वो क्या है 18.25। सिंपल घटा जैसे करते वैसे ही करेंगे। घटा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, यहाँ बन जाएगा 10, और 10 में से 8 के कितने आ जाएंगे 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। 10 बन जाएंगे ना। एक यहाँ से हासिल लेंगे तो 2 में से 1 हासिल लेंगे, यहाँ कितने बन जाएंगे 10। 10 में से 8 गया 2, यहाँ से हासिल ले ली थी, यहाँ क्या रह गया था 1, 1 में से 1 गया 0। तो क्या हो जाएगा 2.50 रुपये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ए का। इतना ये बस घटा करना था। ऐसे जैसे जोड़ के शुरू के आसान से सवाल होते हैं सारे ही। बी पार्ट में क्या करना है, 250 में से घटाना है 202.54। 250 में से घटाना हमने 250 मीटर में से 250 मीटर में से क्या घटाना है 202.54। 202.54 मीटर ये घटाना हमने। अब 250 में से घटाना आप तो सीख लिया हमने। वहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो इस 250 को भी कैसे करेंगे 250.00। क्यों, वहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, तो जैसे जोड़ में करते थे दशमलव के बाद जो अंक है उनकी संख्या समान होनी चाहिए। अगर कम है तो दाईं साइड में आप इस साइड में आप कितनी भी 0 लगा सकते हो। तो नीचे क्या आपका घटाना क्या है, इसमें से 202.54 ये घटाना है। देखिए यहाँ नहीं जा रहा तो इधर आएगा, यहाँ कैरी 10 बन जाएगा। ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 10 आया था, यहाँ क्या बन जाएंगे 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 था, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ से कैरी हासिल यहाँ से ली थी, तो यहाँ कितना रह जाएगा आपका 4, और ये क्या जाएगा आपका 2। तो आंसर क्या जाएगा 247। 2 में से 2 का 0 रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका 47.46 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, इतना ही है, इतना ही करना आपने इसको। सी पार्ट, सी में क्या करना है, सी में हमने 8.4 रुपए में से 8.4 में से किसको घटाना है 5.40 रुपए 5.40। तो वही 8.4 का क्या बना लेंगे 8.40 बना लेंगे, और घटाना क्या है इसमें से 5.40। तो घटाएंगे 0, 0, 8 में से 5 गए 3, क्या आ जाएगा आंसर है ₹3 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है, बस फिनिश। डी पार्ट करते हैं। डी भाई, डी में जो है वो दे रखा है 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर इसको घटाना है। अब देखिए ऊपर है 5.206, घटाना क्या है 2.051 घटा 6 में से गया 5, नहीं जा रहा, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और ये क्या जाएगा आपका 1, और 5 में से 2 गए 3, तो 3.155 किलोमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ई पार्ट जो है, ई भाई ई को देखते हैं। ई पार्ट में जो है वो दे रखा आपका, ई में है 2.107 किलोग्राम में से क्या घटाना है 0 किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम ये घटाना है। बस 2.107 घटाना क्या है 0.314, घटा दो भी, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया 9,
यहाँ एक इधर इसको कैरी दे दी थी ना, तो यहाँ कितनी रहेगी 0, इसने इससे कैरी ली तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 10 जाएंगे, 10 में से 3 गए 7। सिंपल घटा है जो आपने सीख रखी है, घटा करनी है बस 7, और यहाँ क्या जाएगा आपका 1, तो 1.793 किलोग्राम जो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल घटा कर लेना आप इसको। फिर आपका एफ पार्ट, एफ में क्या करना है भाई, एफ नहीं है, ई तक ही है भी, तो आपका इस ढंग से फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए। ए से लेकर डी तक 4 पार्ट दे रखे हैं, 9.756 माइनस 6.28, यानी घटा करनी है। ए में भी, बी में भी, सी में और डी में, चारों में क्या करनी, घटा करके दिखानी है हमने बस। तो देखिए पहले क्या करना है, 9.756 में से 6.28 घटाना है। तो तरीका बताया था भाई, दशमलव के बाद अंक समान होने चाहिए। भाई 6.28 को क्या लिख देंगे, 6.280 बना देंगे, इसको बना लेंगे 6.280 और बस घटा कर दो। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 6 और ये 15 बन जाएगा, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 6 रह जाएगा, 6 में से 2 गए 4 और ये 9 में से 6 गया 3, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 3.746। बी पार्ट जो है, बी पार्ट में किसको हल करना हमने, 21.05 माइनस 15.27, इसको घटाना है। तो देखिए ऊपर क्या लिखा 21.05, नीचे क्या है 15.27 घटाना है। ये 15 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ये बड़ा रहे छोटा आपका, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 10 हो जाएगा, एक कैरी उसको दे दिया था ना 0 को, 10 में से 5 गया 5 और बस इसका आंसर क्या जाएगा आपका 5.78। उसके बाद सी पार्ट को देखते हैं। सी में आपका दे रखा है 18.5 में से क्या घटाना है 6.79, ये घटाना है। तो ऊपर क्या आपका 18.5, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी क्या बना देंगे 2 बना देंगे। घटाना क्या है 6.79, ये माइनस है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 4 बन जाएगा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 7 बन जाएगा और 17 में से 6 गए 9 और ये 0 रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा 9.71। कोई गड़बड़ कर दी, 18.50 में से क्या घटाना है 6.79। हाँ यहाँ कहाँ घटा दिया, ये क्या बन गया 7, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 1 और ये भी क्या बचेगा आपका 1, तो आंसर क्या जाएगा आपका 11.71, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी में आपने क्या करना है भाई 11.6 घटा क्या दे रखा है 9.847, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी कितने बनाने पड़ेंगे 3 बनाने पड़ेंगे। तो कैसे कर देंगे 11.600 और ये 9.847 इसमें से घटाना है। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 4 गए 5 और इसने कैरी दे दी तो यहाँ पे कितना है 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ क्या हो गई थी 0 हो गई थी, तो 0 होने के बाद इससे कैरी ले लिया 1 से, तो 10 में से 9 गया 1, सीधी बात है घटा करनी है हमने, तो नीचे वाली घटा करनी है। ये कैरी आपको लिखनी आई गई होंगी ऊपर, जरूरत नहीं, अगर आपको आता है ऊपर कैरी वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा आपका 1.753 और इस ढंग से आपका क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट है। अब करते हैं क्वेश्चन 3। राजू ने एक पुस्तक रुपए 35.65 की खरीदता है, उसने दुकानदार को रुपए 50 दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। दुकानदार को कितने रुपए दे दिए उसने 50, पुस्तक कितने की खरीदी 35.65 की, तो वापस क्या लेगा 50 में से 35.65 को घटा दीजिए, जितने भी पैसे दिए दुकानदार को उनमें से पुस्तक के पैसे वो काट लेगा, बाकी पैसे वापस मिलेंगे उसको। तो क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 क्या लिखेंगे इसका, देखिए दुकानदार को दी राशि, दुकानदार को दी राशि कितने दिए हैं रुपए 50। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक कितने की है रुपए 35.65, 35.65। दुकानदार ने वापस किए, जो वापस देगा, दुकानदार ने
वापस किए, दुकानदार ने वापस कितने किए भी, घटा दो 50 में से 35.65 को घटा दीजिए। यहाँ घटा देता हूँ मैं, क्योंकि हाँ यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ नहीं है, तो ये बता ही रखा है, क्या कर दोगे, 0 लगा दो आगे 2, उसमें से कितना घटा के दिखा दो फिर, 35.65 को घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, तो क्या हो जाएगा रुपए 14.35। कितने रुपए वापस मिलेंगे उसको, 14.35। ये वो आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, रानी के पास रुपए 18.50 है, उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे, सेम राजू की तरह ही है, तो कुल पैसे उनमें से आइसक्रीम के पैसे काटने के बाद बाकी पैसे आ जाएंगे उसके। तो क्वेश्चन 4 भाई, क्वेश्चन 4, रानी के पास कुल राशि, रानी के पास कुल राशि, कुल राशि कितनी, रानी के पास 18 रुपए 18.50। रानी ने आइसक्रीम की कीमत, आइसक्रीम की कीमत, आइसक्रीम के दिए आइसक्रीम के कितने दे दिए, रुपए 11.75। रानी के पास शेष राशि, रानी के पास शेष राशि घटा दो, 18.50 में से 11.75 घटा दो, बस यहाँ कर देता हूँ घटा 18.50 में से कितना घटाना है, 11.75। 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 7 गया 7, यहाँ रह गया था 7, 7 में से 1 गया 6, कितने बच जाएंगे, रुपए 6.75, ये इसके पास शेष राशि रह जाएगी। ये वो आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा है, कुल कपड़ा कितना है, 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर, काट कितना लिया, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो घटा कर दोगे वो क्या जाएगा आपका, शेष कपड़ा आ जाएगा जब घटा करोगे तो क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 तो क्या करेंगे, देखिए टीना के पास कुल कपड़ा, टीना के पास कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा उसके पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, सीख ही लिया होगा, 20 + 5/100 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 20 + 2 0 हैं तो 0.05, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 20.05 मीटर, ठीक है। अच्छा, पर्दे के लिए कपड़ा काटा, पर्दे के लिए कपड़ा काटा, पर्दे के लिए कपड़ा काटा, कितना काटा है पर्दे के लिए, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, दशमलव में बदलेंगे तो 4.50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब टीना के पास शेष कपड़ा, टीना के पास शेष कपड़ा, शेष कपड़ा क्या होगा, घटा कर दो, 20.05 माइनस 4.50 मीटर। अब घटा करके दिखा दो भाई, 20.05 में से क्या घटा दो, 4.50, ये घटाना है, 5 आ जाएगा ये, पूरे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 1, 15.55 मीटर, 15.55 मीटर, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 मीटर और 55 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये आपका हुआ पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, नमिता
प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती, कुल दूरी ये तय करती प्रतिदिन। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। तो नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है? तो हम क्या कर देंगे, कुल दूरी में से बस द्वारा तय की दूरी घटा देंगे तो वो किसकी आ जाएगी, बाकी बची हुई किससे तय करती हो, ऑटो से, तो किसकी आ जाएगी, ऑटो द्वारा तय दूरी आ जाएगी। तो नमिता द्वारा तय की गई कुल दूरी, नमिता द्वारा तय कुल दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर और 50 मीटर। दशमलव में बदलेंगे तो वही 20 प्लस 50 बटे कितना कर दो, 1000 कर दो। डेसिमल कितने के बाद, 3 के बाद 0.050 हो जाएगा, यानी जोड़ क्या बन जाएगा, 20.050 किलोमीटर। ठीक है। अब बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय की दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, बस से कितनी दूरी तय करी है, 10 किलोमीटर और 200 मीटर, 10 किलोमीटर और 200 मीटर। दशमलव में बदलेंगे तो 10.200 किलोमीटर। तो ऑटो रिक्शा द्वारा तय दूरी निकालनी हमने, तो ऑटो रिक्शा द्वारा तय दूरी, कुल दूरी में से कुल क्या की है, 20.050 में से क्या घटा दो, जो बस से तय दूरी उसको घटा दो, इतने किलोमीटर ये आंसर आएगा आपका। तो घटा दो इसको, यहाँ घटा देता हूँ मैं, 20.050 में से क्या घटा दें, 10.200 घटा करोगे 0, 5, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो जाएगा आपका 9, बस 9.850 किलोमीटर। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 किलोमीटर और 850 मीटर, 9 किलोमीटर और 850 मीटर। ये आपका हुआ छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, कुल सब्जी 10 किलोग्राम है अभी, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम और 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये प्याज का वेट आ गया, ये टमाटर का आ गया, आलू का नहीं दे रखा, अभी आलू का नहीं दे रखा। तो पहले क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और तीनों का, आलू प्याज और टमाटर का कुल वेट कितना है, कुल भार कितना है, 10 किलोग्राम। तो इन दोनों को जोड़ के जब 10 किलोग्राम में से घटा देंगे तो शेष किसका आ जाएगा, आलू का अपने आप ही आ जाएगा। तो यानी हम पहले क्या करेंगे, टमाटर का और प्याज का कुल वेट ज्ञात कर लेंगे, टमाटर प्याज दोनों का वेट, और कुल जो वेट है, कुल जो भार है 10 किलोग्राम, उसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आकाश, क्वेश्चन 7, आकाश द्वारा खरीदी गई कुल सब्जी, थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल को नहीं। आकाश द्वारा खरीदी गई कुल सब्जी कितनी है, 10 किलोग्राम। अब क्योंकि आगे सारे ग्राम में आए हुए हैं तो इसको बदल ही लेंगे, 10.30 लगा देंगे आगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये कुल सब्जी तो ये होगी भी, ठीक है। प्याज का वजन, प्याज का वजन अभी 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। दशमलव में बदलेंगे तो 3.500 किलोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टमाटर का वजन,
टमाटर का वजन कितना है 2 किलोग्राम और 75 ग्राम। यहाँ गड़बड़ होती है इसलिए बार बार बताता हूँ मैं। 2 + 75 बटा 1000, तो 2 + 3.30 है ना, तो 0 ये, तो क्या बन जाएगा 2.075। और कई बार जब आप सीधा लिख दोगे ना तो कई बार गड़बड़ ये कर सकते हो आप, इसको 2.75 लिख सकते हो, ऐसा गड़बड़ कर सकते हो। और ऐसा करते तो क्या एक जीरो लगाते 750 ग्राम हो गए, 75 ग्राम नहीं रहे। तो ध्यान रखना इसका बस। तो इतने किलोग्राम किसका होगा वेट भी 2.075 टमाटर का। टमाटर प्याज तथा टमाटर का कुल वजन, प्याज तथा टमाटर का कुल वजन, दोनों को जोड़ दो। टमाटर का प्याज का वजन कितना है 3.500, टमाटर का कितना है 2.075 किलोग्राम। दोनों को यहाँ जोड़ देता हूँ, 3.500 और 2.075, इनको जोड़ोगे 5 7 5 3 और 2 5, क्या बन जाएगा 5.575 किलोग्राम। ये किसका हो गया टमाटर का और प्याज का हो गया। अब देखिए आलू का वजन कैसे आएगा। आलू का वजन हमने तो आलू का निकालना है ना। आलू का वजन कैसे आएगा, पूरी सब्जी का वजन, कुल सब्जी का वजन थोड़ा बड़ा हो गया लिखने में, माइनस टमाटर व प्याज का वजन, प्याज व टमाटर का वजन। ये करेंगे कि कुल सब्जी के वजन में से टमाटर और प्याज का घटा देंगे। कुल सब्जी का वजन कितना था आपका 10.00, ये था 10 किलोग्राम था। टमाटर और प्याज का कुल वजन कितना निकाला, ये निकाला है कितना 5.575 किलोग्राम। तो घटा कर दो भी यहाँ कर देता हूँ, 10 में से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 5.575, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, 4.425 किलोग्राम, या ये कह सकते हैं 4 किलोग्राम और 425 ग्राम जो है वजन किसका हो जाएगा आलू का हो जाएगा। इस ढंग से आपकी जो है एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट है और मेरे ख्याल से चैप्टर भी कंप्लीट है। फिर वही बात बता रहा हूँ आपको, अगर नई बुक में करेंगे, पुरानी बुक में अगर देखेंगे तो इससे आगे और भी 8 9 10 जो है एक्सरसाइज दी हुई है, और उसमें टोटल चैप्टर भी 6 दे रखे हैं, टोटल एक्सरसाइज भी 6 हैं 8.6 तक, और नई बुक में 4 ही प्रश्नावली हैं। उस ढंग से आपका चैप्टर कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।